तो डिफॉल्टर विजय माल्या के देश से फरार होने की गूंज संसद में भी सुनाई दी। राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने सरकार पर विजय माल्या को देश से बाहर भागाने का आरोप लगाया। वहीं अरुण जेटली ने कहा कि जिस दिन माल्या देश छोड़कर गए उस दिन किसी एजेंसी की ओर से उन्हें रोकने का आदेश जारी नहीं किया गया था। विजय माल्या तो देश छोड़ गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए कई सवाल। इन सवालों की गूंज अब संसद में भी सुनाई दे रही है। अगर उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, अगर उनके ऊपर नोटिस है, लुकआउट नोटिस है, तो वो राज्यसभा में क्या कर रहे हैं? गरीब आदमी चोरी करता है, मार के उसको जेल के अंदर कर देते हैं, और बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन 9,000 करोड़ उठा के चले जाता है, उसको आप फर्स्ट क्लास से इंग्लैंड भेज देते हो। ये क्या हो रहा है? पहले कहा था कि इसको गिरफ्तार करो, जेल में डालो, और वो इस पूरी परिस्थिति का लाभ उठा के भाग गए। जिम्मेदार सरकार है इसके। वहीं सरकार ने भी पलटवार करते हुए विपक्ष के हर वार पर जवाब दिया। जेटली ने तो यूपीए सरकार के दौरान माल्या को दिए लोन पर ही सवालिया निशान लगा दिए। किन हालातों में जब अकाउंट बिगड़ा हुआ था और फिर भी सुविधाएं दी गई, ये जांच के विषय है। सीबीआई इसकी जांच कर रही है। ये किस तरह से अकाउंट्स चल रहे थे, क्या क्या सुविधाएं ऐसे लोगों को दी जा रही थी, ये डेट्स अपनी कहानी खुद बतलाती है। सुप्रीम कोर्ट भी मूव किए हैं कि उनको बाहर जाने की अनुमति, उनका पासपोर्ट सीज किया जाए। वो उससे पहले जा चुके थे। सवाल तो उस बैंकिंग सिस्टम पर भी उठे जो माल्या के देश से भागने के बाद जागा। That on the 28th of February, the banks met the lawyers, and the lawyers told the banks to file a petition in the court on the 29th of February to prevent Mr. Malia from leaving India. The banks did not file the case till the 5th of March. हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकार और बैंकों का बचाव करते हुए माल्या की जब्त की गई प्रॉपर्टी के बारे में भी जानकारी दी। 9,091.40 करोड़ ये टोटल लायबिलिटी उसकी है। उनके एसेट्स कई अटैच कर लिए गए हैं और बैंक्स पूरे कदम उठा रहे हैं कि एक एक पैसा जो इन कंपनियों से और इन व्यक्तियों से रिकवर करना है वो लोग रिकवर करेंगे। जिम्मेदार कोई भी हो, माल्या का फरार होना पूरे भारतीय सिस्टम के मुंह पर तमाचा है, क्योंकि इसने भारतीय सिस्टम की कमजोरियों को एक बार फिर उजागर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वक्त कम है और कोशिश करेंगे कि सबकी बात यहां पर सुन ली जाए। और संजू, मैं आपके पास आऊंगा, 40 सेकंड आपके पास। अब कैसे लाएंगे आप विजय माल्या को, और आप आरोप प्रत्यारोप को छोड़कर क्या इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए जिसने देश का 9,000 करोड़ लूटा, उससे वसूली की जाए? मुझे अपनी बात कहने का मौका आपने दिया, शुक्रिया। मैं एक बात कहना चाहती हूं कि विजय माल्या के सितारे तो गर्दिश में 2009 में थे, जबकि किंगफिशर एयरलाइन के एक्यूमुलेटेड लॉसेस 2,600 करोड़ से ज्यादा थे और नेटवर्थ वाज नेगेटिव टू द ट्यून ऑफ 2,100 करोड़। क्या कर रही थी कांग्रेस सरकार उस वक्त? ट्रू संजू, बिल्कुल सही पॉइंट आप उठा रही हैं और इस बात को नहीं काट रहे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इस बात की जांच होनी चाहिए। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। संजू, आप जो बात कर रही हैं इस बात की जांच होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये कि अब विजय माल्या को कैसे लेकर आएंगे? रंजीत सिन्हा क्या कर रहे थे? आज कांग्रेस बीजेपी को उपदेश दे रही है। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहती हूं कि बीजेपी, संजू आप मेरी बात नहीं सुन रही हैं। डिपार्टमेंट ने, संजू आप जो कह रही हैं इस बात की जांच होनी चाहिए। कौन मना कर रहा है इससे? किया है जिसकी हियरिंग कल बॉम्बे हाई कोर्ट में है। मैं ये पूछना चाहती हूं कांग्रेस सरकार से कि 2012 और 2013 में उल्टा पूछ रही है, जवाब नहीं दे रही संजू। ये दिक्कत है यहाँ पर, वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। टैक्स के ड्यूज थे 400 करोड़। क्यों उन्होंने क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस फाइल नहीं किया? पासपोर्ट कैन बी इंपाउंडेड प्रोवाइडेड अ क्रिमिनल नेग्लिजेंस केस इज पेंडिंग। ठीक है, ओके। अब आप मेरा जवाब नहीं दे रही तो फिर मैं आप दूसरे से ही पूछ लेता हूं। हमारी सरकार है। प्रेमचंद मिश्रा, प्रेमचंद मिश्रा, आरोप आप पर भी बहुत बड़े हैं। पकड़ने का प्रयास करिए ना संजू। ठीक है संजू, दूसरे पैनलिस्ट को भी बोलने दीजिए, उनसे भी बात करने दीजिए। संजू ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। संजू आपका समय खत्म हो चुका है। प्रेमचंद मिश्रा, मैं आपके पास आऊंगा और मैं चाहूंगा कि अब आप बोले और आप जवाब दीजिए जो बात आप पर उठ रहे हैं, जो सवाल आप पर उठ रहे हैं। आपकी सरकार में ऐसे शख्स को लोन दिया गया जिसको कंप्लायंस पूरे नहीं करता। गौरव जी, जय भारत टेक्सटाइल्स, प्रेमचंद मिश्रा 40 सेकंड, कृष्णा नेटवर्क। प्रेमचंद मिश्रा जल्दी बोलिए। सबसे बड़ा प्रश्न क्या है गौरव जी? हमारे समय में
अगर किसी बैंक ने उसे ज्यादा लोन दिया, बार बार देते रहे, तो वो जांच करे ना, किसी को एतराज नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति जुलाई 2002 पिछले साल ही जुलाई में जब सीबीआई ने केस फाइल किया, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का मामला लगाया, फंड के डायवर्सन का आरोप लगाया, उसके बाद से आप हाथ पर हाथ रख के बैठे रहे। आपने उसके पासपोर्ट जब्त नहीं किया, और जब वो विदेश चला गया है तब आप कोर्ट गए हैं 5 मार्च को, 8 मार्च को और 9 मार्च को, तब जाकर कह रहे कि तो देश छोड़ के चला गया। अब तो जो होगा देखा जाएगा सर, लेकिन सवाल ये है कि आपने जो किया वित्त मंत्रालय का, सीबीआई का, बैंकों का भी, और अब तो लगता है कि सीबीआई के चलते राजनाथ जी की भी जिम्मेदारी बनती है। तो यही आरोप प्रत्यारोप हो रहा है सर, हमने क्या किया, उन्होंने क्या किया। सर समय खत्म हो चुका है, माफ कीजिएगा सर। ओके प्रेमचंद मिश्रा जी, एमएल लाहौटी फाइनल कमेंट कंक्लूजन आपसे लूंगा। मैं आपके पास समय खत्म हो चुका है मिस्टर मिश्रा। एमएल लाहौटी आपने फाइनल कमेंट, हमने इससे पहले देखा है कई बार जो लोग देश छोड़कर गए, खासकर यूके का जो रिकॉर्ड रहा है, उसको देखते हुए आपको लगता है कि विजय माल्या को वापस लाया जा सकेगा, वसूली हो पाएगी, कितनी उम्मीद दिखती है आपको? देखिए, पॉलिटिकल नोक झोंक से मैं ऊपर हूं, क्योंकि दोनों लोग इन्वॉल्व हैं। 2011 से लेके 2016 तक की कार्रवाई है। अब प्रश्न ये उठता है कि विजय माल्या है कहां और उनको कैसे लाया जाए। जिस कंट्री से हमारी ट्रीटीज हैं एक मुजरिम को वापस लाने की, वहीं से विजय माल्या यदि गए हुए हैं तो लाए जा सकते हैं। मेरे को ये मालूम नहीं कि ये कैसे कहा जा सकता है कि वो लंदन में या इंग्लैंड के अंदर है। विजय माल्या को भी मालूम है कि इंग्लैंड से हमारी ट्रीटी है, और ये जो प्रोसीजर है किसी को लाने का, ये कानूनन बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। और तब तक विजय माल्या यदि इंग्लैंड में आज हैं, तब भी वो ऐसी सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो विजय माल्या की खुद की बनती है, देश की संसद के सदस्य हैं।